हेलो एवरीवन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज में आज स्टार्ट करते हैं हम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है तो लैंग्वेज से हम क्या समझते हैं, क्या होता है लैंग्वेज? कम्युनिकेट करने का एक मीडियम। अगर हमें आपसे कोई टास्क परफॉर्म करवाना है तो हमें एक लैंग्वेज की नीड होगी कम्युनिकेट करने के लिए, whether it is English, Hindi, sign or any other language. But the language should be understandable to other person. वो लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। सपोज करो आपको एक वेबसाइट बनवानी है तो आप किसके पास जाओगे? डेवलपर के पास जाओगे। आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है वो कौन सी है? हिंदी है। अब जिससे आपको वेबसाइट बनवानी है डेवलपर, उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? मराठी समझ में आती है। आपको मराठी नहीं आती और न डेवलपर को हिंदी समझ में आती है, तो बट आपको जो वेबसाइट बनवानी है वो इसी डेवलपर से बनवानी है, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? फॉर्मल लैंग्वेज में। हमारे लिए फॉर्मल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज। हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि इंग्लिश सबको समझ में आती, बट इन केस अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती या मे बी डेवलपर को नहीं समझ में आता, तो आप क्या करोगे? आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? हिंदी समझ में आती है। डेवलपर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? आपकी मराठी समझ में आती है। तो आप किसके पास जाओगे? आपको वेबसाइट इसी से बनवानी है तो आप एक थर्ड पर्सन के पास जाओगे ना, जिसको हिंदी और मराठी दोनों समझ में आती है। तो हम थर्ड पर्सन के पास जाएंगे जिसको हिंदी भी समझ में आ रही है और मराठी भी समझ में आ रही है। अब ये थर्ड पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है आपका? एज ए ट्रांसलेटर। कैसे बिहेव कर रहा है ये आपका? ट्रांसलेटर से आपने आपका इंस्ट्रक्शन, आपकी रिक्वायरमेंट्स कि आपको वेबसाइट कैसी बनवानी है, वो सब आपने किसको बताया? ट्रांसलेटर को बताया। कौन सी लैंग्वेज में हमने इनपुट दिया? हिंदी लैंग्वेज में। ट्रांसलेटर ने आपके इंस्ट्रक्शन को मराठी में कन्वर्ट करके किसको बताया? डेवलपर को। अब ट्रांसलेटर ने इनपुट दिया किसको? डेवलपर को। डेवलपर ने आपकी रिक्वायरमेंट समझी और रिजल्ट में आपको आउटपुट दे दिया कि इतने टाइम में आपकी वेबसाइट बनेगी और ये चार्जेस होंगे। अब ट्रांसलेटर ने मराठी में आपका इंस्ट्रक्शन किस में कन्वर्ट करा? हिंदी में, और आपको हिंदी में आउटपुट दे दिया। क्लियर हुआ ना? अब सिमिलर वे में जो मशीन होता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? हमारा सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। मशीन को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो कौन सी लैंग्वेज है? हमारी 0 एंड 1 बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन जो प्रोग्रामर है उसके लिए जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो कौन सी है? इंग्लिश है। अब प्रोग्रामर को अगर मशीन से कम्युनिकेट करना है, मशीन से कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, तो उसको या तो बाइनरी लैंग्वेज सीखनी होगी। बाइनरी उसको पता होना चाहिए, बाइनरी में कोड कैसे लिखा जाता है। नहीं तो वो क्या यूज करेगा? ट्रांसलेटर का यूज करेगा। पहले के टाइम में कोड लिटरली बाइनरी लैंग्वेज में लिखे जाते थे, 0 एंड 1 के फॉर्म में, लेकिन ये बहुत ही टीडियस और एरर प्रोन प्रोसेस था। तो अब हमारे पास क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका 3 टाइप में डिवाइडेड है: लो लेवल, हाई लेवल एंड योर मिड लेवल। कितने टाइप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिवाइडेड है आपका? 3 टाइप्स में: लो लेवल, हाई लेवल एंड योर मिड लेवल। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ये हम देखते हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा होता है? जो मशीन को डायरेक्टली समझ में आ जाए। मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? 0 और 1। अब ये 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट है, ये बाइनरी वैल्यू है। अगर आपके पास एक बिट है तो आपके पास कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी? 2 पॉसिबल वैल्यू होगी। आइदर इट इज 0 और इट इज 1।
अगर आपके पास 2 बिट का आर्किटेक्चर है तो आपके पास कितनी पॉसिबल वैल्यू हुई? 4 पॉसिबल वैल्यू हुई। 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो डिपेंड करता है कि हमारा आर्किटेक्चर, हमारा सीपीयू या हमारा सिस्टम कितने बिट का आर्किटेक्चर है। ठीक है, जो एग्जीक्यूट करता है कोड वो कौन है? हमारा प्रोसेसर, सीपीयू। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग वेरी क्लोज टू मशीन हार्डवेयर। अब मशीन हार्डवेयर से हम क्या समझते हैं? वेरी क्लोज टू मशीन हार्डवेयर कि प्रोग्रामर वैसे कोड लिखेगा जो मशीन को डायरेक्टली समझ में आ जाए, मशीन उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर ले। तो कौन सी लैंग्वेज मशीन को समझ में आती है? बाइनरी लैंग्वेज। अब हम बाइनरी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, मशीन की लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, तो हमें उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन पता होगा, सारी हार्डवेयर डिटेल्स हमें पता होगी, हमें ये पता होगा ना वो कितनी मेमोरी लेगा, हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा, कितनी मेमोरी लेगा, ये सारी डिटेल हमें पता है। यूजर को या प्रोग्रामर को वो सारी डिटेल्स पता होगी। तो जो लो लेवल प्रोग्रामिंग है उसमें कोई भी एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता या बहुत ही कम एब्स्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन से हम क्या समझते हैं? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी जो यूजर के लिए नेसेसरी है बस वही यूजर को बताई जाएगी, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होता है? हाइड कर ली जाती है। तो एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता लो लेवल प्रोग्रामिंग में, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब प्रोग्रामर को पता होती है, कुछ भी हाइड नहीं होता उसमें। अब जो लो लेवल प्रोग्रामिंग है वो आपका 2 पार्ट में है। एक होता है आपका मशीन लैंग्वेज, एक होता है आपका असेंबली लैंग्वेज। अब यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन लिखा हुआ है। फर्स्ट जनरेशन से मतलब क्या है कि जब पहले प्रोग्राम लिखना स्टार्ट हुआ था, जो पहले हम इंस्ट्रक्शन मशीन को देते थे, वो कौन सी लैंग्वेज में होता था? हमारा मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज देखते हैं क्या होता है। मशीन लैंग्वेज में जब कोड लिखते हैं हम तो कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं? बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1 के फॉर्म में। अब ये 0 और 1 के फॉर्म में है तो कौन डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करेगा? सीपीयू इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेता है। लेकिन अगर हम 0 और 1 के फॉर्म में कोड लिख रहे हैं तो इसको पढ़ना और समझना बहुत ही मुश्किल है। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू रीड एंड राइट। एग्जाम्पल क्या है इसका? 1010 के फॉर्म में। जो सेकेंड टाइप है लो लेवल प्रोग्रामिंग का वो क्या है? आपका असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे 0 और 101 के फॉर्म में कोड लिखना बहुत ही मुश्किल था, तो थोड़ा सा अपडेट करा और क्या ही आपकी असेंबली लैंग्वेज है। अब 0101 की जगह हम क्या यूज करने लग गए? वर्ड्स यूज करने लगे। अब जब वर्ड्स यूज कर रहे हैं और मशीन को तो क्या समझ में आता है? बाइनरी वैल्यू। वर्ड्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए किसकी नीड होगी? आपके पास ट्रांसलेटर की नीड होगी। अब ये ट्रांसलेटर कौन था? हमारा असेंबलर। असेंबलर का यूज करा, इसलिए इस लैंग्वेज को क्या बोल दिया हमने? असेंबली लैंग्वेज। हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। अब ये भी क्या है? हार्डवेयर स्पेसिफिक है। लो लेवल प्रोग्रामिंग का ड्रॉबैक क्या है? जब हम बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो वो तो हार्डवेयर स्पेसिफिक होगा ही। अगर हम 16 बिट के आर्किटेक्चर पे कोड लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो सिर्फ 16 बिट के आर्किटेक्चर पे ही एग्जीक्यूट करेगा, 32 बिट या 64 बिट के आर्किटेक्चर पे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पर जब असेंबली लैंग्वेज आई तो इसका भी एक ड्रॉबैक था कि ये भी हार्डवेयर स्पेसिफिक है। अगर आपने 16 बिट के आर्किटेक्चर के लिए कोड लिखा तो वो 16 बिट के आर्किटेक्चर पे ही एग्जीक्यूट करेगा, 32 बिट के आर्किटेक्चर पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट थी? असेंबलर की रिक्वायरमेंट थी कन्वर्ट करने के लिए आपका कोड। एग्जाम्पल देखते हैं इसको कैसे लिखा गया। एड ax, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को आप ऐड करो ax में। अब हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ये वर्ड्स भी बहुत टेक्निकल है, इजी नहीं है ना समझने के लिए। अगर सिर्फ हम देखते हैं एड ax 2, 2 तो इसका मतलब
इजीली नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो ये भी बहुत टेक्निकल था। अब और सबसे मेन ड्रॉबैक क्या था लो लेवल प्रोग्रामिंग का, कि आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट है। तो इसके बाद हमने क्या इंट्रोड्यूस हुआ, हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग। पहले हम लो लेवल प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका, कि वो मशीन ओरिएंटेड है। मतलब कोड डायरेक्टली कौन एग्जीक्यूट कर लेगा, आपका सीपीयू। फास्ट एंड एफिशिएंट है, डायरेक्टली कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। अगर ट्रांसलेटर यूज हो रहा है तो एक ही ट्रांसलेटर यूज हो रहा है, वो कौन है, असेंबलर है। तो आपके कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए बहुत ही कम टाइम लगेगा, तो इसका स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट होता है। थर्ड है डिफिकल्ट टू लर्न, टेक्निकल है, लर्न। नॉट पोर्टेबल, नॉट पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको रन नहीं कर सकते, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है। अगर 16 बिट के आर्किटेक्चर है तो 16 बिट के आर्किटेक्चर पे ही एग्जीक्यूट करेगा, 32 बिट के आर्किटेक्चर पे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, हम सीपीयू जो आपका मशीन है, मशीन की लैंग्वेज में ही कोड लिख रहे हैं, तो मेमोरी को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। कितनी मेमोरी यूज में आ रही है, कितना डेटा आप दे रहे हो, वो सब आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन किसको पता है, यूजर को पता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं हम, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, देयर इज नो एब्स्ट्रैक्शन और वेरी लिटिल एब्स्ट्रैक्शन। यूज क्या है, लो लेवल प्रोग्रामिंग के। अब आप डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, डायरेक्टली सीपीयू आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, आप मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो, पोर्टेबल नहीं है कोड, और सबसे मेन बात कि एब्स्ट्रैक्शन भी नहीं है कोड में, कोई भी एब्स्ट्रैक्शन नहीं है आपके प्रोग्राम में। तो आपका क्या यूज है लो लेवल प्रोग्रामिंग का, कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हो। जो यूनिक्स का कर था पहले, वो किस में लिखा गया है, लो लेवल प्रोग्रामिंग में लिखा गया है। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग कर सकते हो, डिवाइस ड्राइवर्स बना सकते हो। डिवाइस ड्राइवर यहाँ पे क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम पे हार्डवेयर तक जाता है, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक कम्युनिकेट करने का मीडियम है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग, अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्यों आया था हमारा, क्योंकि लो लेवल प्रोग्रामिंग बहुत ही डिफिकल्ट था याद करने के लिए भी और लिखने के लिए भी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और एक और मेन ड्रॉबैक क्या था उसमें, कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। आप अगर एक बिट के आर्किटेक्चर पे बना रहे हो तो वो बाकी के आर्किटेक्चर पे रन नहीं करेगा, ठीक है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग किसके लिए इजी बना दिया, ह्यूमन के लिए। हमने जो कोड लिखे हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं, इंग्लिश में, ठीक है। अब मशीन को कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी नीड हुई, ट्रांसलेटर की नीड हुई। अब ट्रांसलेटर का यूज करा हमने तो स्पीड क्या हो गई हमारी, लो हो गई, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग में क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, बहुत ही क्लोज है ह्यूमन के, क्योंकि हम कोड किस में लिख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके। एब्स्ट्रैक्ट अवे हार्डवेयर डिटेल, एब्स्ट्रैक्ट अवे हार्डवेयर डिटेल का मतलब क्या समझ में आता है, कि जितनी इंफॉर्मेशन यूजर के लिए नेसेसरी है हम बस उतनी ही देंगे, बाकी की सब क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। एग्जाम्पल क्या है हाई लेवल लैंग्वेज की, आपका पाइथन हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हाई लेवल एग्जाम, ह्यूमन फ्रेंडली सिंटेक्स। ह्यूमन फ्रेंडली सिंटेक्स क्या है, क्योंकि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए लर्न करने के लिए। एब्स्ट्रैक्शन, जितनी यूजर को नीड है उतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, अननेसेसरी डेटा हमें नहीं चाहिए, तो एब्स्ट्रैक्शन है इसमें। पोर्टेबिलिटी,
इसका मीनिंग क्या हुआ पोर्टेबिलिटी का, कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ईज ऑफ यूज, इंग्लिश लैंग्वेज में है तो इजी टू यूज है। स्लोअर एग्जीक्यूशन, अब ट्रांसलेटर की नीड है आपके कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने की, तो एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो गया आपका, स्लो हो गया। यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, अब यहाँ पे एक और है कैरेक्टरिस्टिक हमारी रिच लाइब्रेरी। इससे क्या समझ में आया हमें, कि अगर हम जब असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा, हमने क्या लिखा, एट ax, 5, हमें पता होना चाहिए एडिशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ADD, और वो भी कैप्स में यूज कर रहे हैं। अब इसको और इजी कर दिया, हमने क्या यूज करा, प्लस का सिंबल। अब ये प्लस का साइन कहीं तो स्टोर होगा, तभी तो मशीन को समझ में आएगा कि 0 1 के फॉर्म में कहीं तो ये स्टोर हो रहा होगा। तो ये हम 0 1 या ADD लिखने के बजाय हम क्या लिख रहे हैं, प्लस का साइन यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक लाइब्रेरी बना दी, हम उस लाइब्रेरी को यूज करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे हमारे कोड में, और क्या यूज कर लेंगे, साइन यूज कर लेंगे। तो बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो हमारे कोड को इजी बनाती है। यूज क्या है हाई लेवल लैंग्वेज का, कि आप गेम बना सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बना सकते हो, वेबसाइट आप बना सकते हो। वेब डेवलपमेंट में आपका हाई लेवल लैंग्वेज यूज में आता है। हाई लेवल लैंग्वेज के क्या प्लस पॉइंट है, कि पोर्टेबल है, एब्स्ट्रैक्शन है, और ह्यूमन फ्रेंडली सिंटैक्स है। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, अब हमने पढ़ा पहले लो लेवल और हाई लेवल, इन दोनों के जो प्लस पॉइंट है उनसे क्या बना आपका, मिड लेवल। हाई लेवल का एडवांटेज क्या था, कोड क्या होता है आपका, पोर्टेबल है, कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकता है, इजी टू रीड और राइट है, लिखने के लिए बहुत ही आसान है कोड, कोई भी प्रोग्राम लिख सकता है, और एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लो लेवल का एडवांटेज क्या है, कि स्पीड फास्ट है, एग्जीक्यूशन स्पीड क्या है, फास्ट है, डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो, मेमोरी एक्सेस कर सकते हो आप डायरेक्टली, आप मेमोरी को मैनिपुलेट, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हम कोड किस में लिख रहे हैं, बाइनरी लैंग्वेज में। तो जितने भी फीचर्स हैं लो लेवल और हाई लेवल के, वो क्या है आपका मिड लेवल प्रोग्रामिंग। मिड लेवल प्रोग्रामिंग कंबाइन करता है फीचर ऑफ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का क्या, डायरेक्टली एक्सेस टू द हार्डवेयर, सीपीयू डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा कोड। एंड हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, एब्स्ट्रैक्शन एंड इजी टू यूज। अब आगे हम क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिड लेवल लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लोजर टू हार्डवेयर। क्लोजर टू हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ, कि प्रोग्रामर वैसे कोड लिखेगा जो मशीन डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सके। कोड किसके फॉर्म में होंगे, बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 के फॉर्म में। ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स, ये किसका एडवांटेज है आपका, हाई लेवल लैंग्वेज का ना, कि आप जो कोड लिख रहे हो वो कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो वो इजी है रीड करने के लिए और इजी टू राइट है। एफिशिएंट, किसका एडवांटेज है ये आपका, लो लेवल प्रोग्रामिंग का। आपका एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा। पोर्टेबल कोड, पोर्टेबल कोड से हम क्या समझते हैं, कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होगा वो कोड आपका, आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, मतलब किसी भी बिट के, कितने भी बिट के आर्किटेक्चर पे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो कोड को। आपको कोड में या तो मिनिमम चेंजेस करना होगा या कि बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करना होगा। सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग से हम क्या समझते हैं, क्या होता है सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग,
जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन का जो काम करता है, कम्युनिकेट करने में जो हेल्प करता है, वो सॉफ्टवेयर आपके किससे बनते हैं? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग से। वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? हमारे डिवाइस ड्राइवर। जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपका मिड लेवल लैंग्वेज का, वो कौन सा है? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज है। सी लो लेवल लैंग्वेज के जैसे कैसे भी, अब सी मिड लेवल लैंग्वेज है तो इसमें क्या है? हाई लेवल के भी फीचर है, लो लेवल के भी फीचर है। अब लो लेवल के जैसे कैसे काम करता है सी, वो देखते हैं। डायरेक्टली मेमोरी मैनिपुलेट कर सकता है। अब डायरेक्टली मेमोरी मैनिपुलेट किससे करता है? ये पॉइंटर के थ्रू मैनिपुलेट करता है। अब सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग है, मतलब डिवाइस ड्राइवर और कर्नल जो लिखा जाता है वो किससे लिखा जाता है? सी से। और ये किसका एडवांटेज है? आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग की वजह से लिखा जाता है। क्लोजर टू असेंबली लैंग्वेज इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस, स्पीड इसका फास्ट है तो किसके क्लोज है? असेंबली लैंग्वेज के क्लोज है। हाई लेवल लैंग्वेज के जैसे कैसे बिहेव करता है? वेरिएबल्स आए इसमें, फंक्शंस आए, लूप्स आए, जो हमारे कौन सी में होते हैं? जावा, पाइथन, जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश का यूज करते हैं हम। इजी टू अंडरस्टैंड, लिखने में भी आसान है, समझने में भी आसान है। क्यों है? क्योंकि हम इसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं? हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। सी क्या होता है? ये तो हुआ मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है। सी मिडिल लेवल लैंग्वेज के जैसे कैसे बिहेव करता है वो हमने देखा। अब सी होता क्या है? सी है क्या? सी की डेफिनेशन क्या है? सी इज ए जनरल पर्पस मिडिल लेवल प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्राम। यहाँ पे 3 कीवर्ड है, जनरल पर्पस, मिडिल लेवल एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्राम। इसको आगे देखते हैं। कब डेवलप हुआ सी? 1972 में। किसने डेवलप करा? डेनिस रिची ने। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पे मिडिल लेवल तो हमने देख लिया, मिडिल लेवल क्या होता है। सी मिड लेवल क्यों है? कितने टाइप के लेवल होते हैं? मिड, हाई एंड लो। अब जनरल पर्पस समझते हैं। जनरल पर्पस होता क्या? जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। अब ये 2 पार्ट में कैसे डिवाइड है? किस बेसिस पे डिवाइड है? तो बेस्ड ऑन द पर्पस दे सॉल्व। कौन से पर्पस को ये सॉल्व करते हैं उस बेस पे ये 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक होता है आपका स्पेशल पर्पस एंड अनदर वन इज योर जनरल पर्पस। प्रोग्रामिंग आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड, स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस। अब स्पेशल पर्पस कौन सी लैंग्वेज होती है? स्पेशल पर्पस होता क्या है? जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया। जैसे आपका वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन किसके लिए काम आएगा? सिर्फ आपके कपड़े धोने के लिए काम आएगा? क्या वो यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए काम आ सकता है क्या? नहीं ना। उसका सिर्फ एक ही पर्पस है वो, कि वो कपड़े धोने के लिए आपका काम आए। माइक्रोवेव, सिर्फ खाना बन सकता है उस पे, उसमें कपड़े नहीं धुल सकते हैं, उसमें यूटेंसिल्स वॉश नहीं हो सकते आपके। तो जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो लैंग्वेज बनाई गई है वो किस में आती है? आपकी स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस उनको बोला जाता है। स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस कौन सी होती है आपकी? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किसके लिए आती है? वेब पेज को स्ट्रक करने के लिए, या हम बोल सकते हैं वेब पेज क्रिएट करने के लिए काम आता है ये सर। ठीक है। SQL, SQL क्वेरी लैंग्वेज। अब SQL किसके लिए काम आता है? हमारा डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए या डेटा पे आपके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। मैनिपुलेट डेटा या डेटा पे आपका ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या काम आता है? SQL। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस को सॉल्व करने के लिए काम आती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्पेशल पर्पस लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है आपका? जनरल पर्पस लैंग्वेज।
जनरल पर्पस वो लैंग्वेज होती है जो मल्टीपल पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाई गई हो, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क नहीं करता हो, जो मल्टीपल पर्पस सॉल्व करे। ठीक है, देखते हैं सी को जनरल पर्पस क्यों बोला जाता है और मल्टीपल पर्पस को कैसे सॉल्व करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपका लैपटॉप है या आपका पीसी है, ठीक है, वो प्रिंटर से कनेक्टेड है। आपका जो पीसी है ये किससे कनेक्टेड है? आपका प्रिंटर से कनेक्ट है। अब आपके पीसी में एक वर्ड प्रोसेसर है। सपोज करो आपने एमएस वर्ड ओपन करा और यहाँ पे आपने कुछ डॉक्यूमेंट लिखा। अब ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है इसका आपको प्रिंट आउट चाहिए, तो आपने क्या करा, प्रिंट कमांड दिया, तो प्रिंटर ने उसको क्या कर दिया, प्रिंट करके दे दिया। अब वो प्रिंट हुआ कैसे? आपको जो प्रिंट आउट मिला वो कैसे मिला? कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके पीछे? इसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंट कमांड को मैसेज दे रहा है या प्रिंटर को मैसेज दे रहा है कि आप प्रिंट करो, और वो प्रिंटर को मैसेज किसके थ्रू देगा? डिवाइस ड्राइवर के थ्रू। किसके थ्रू मैसेज दे रहा है वो? डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या पढ़ा था हमने, क्या होता है डिवाइस ड्राइवर? एक सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है। अब हार्डवेयर क्या है यहाँ पे? हमारा प्रिंटर। अब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो डिवाइस ड्राइवर है, ये दोनों क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये दोनों क्या है? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो एमएस वर्ड है, ये जो एमएस वर्ड है आपका, ये क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो सी है आपका, सी लैंग्वेज से आप सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग दोनों कर सकते हो। तो इसलिए सी क्या है? आपका जनरल पर्पस लैंग्वेज है। सी से हम क्या कर सकते हैं? किसके लिए यूज आता है सी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बन सकता है एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बन सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपका क्या है? सी है। और मल्टीपल पर्पस है, सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप कर रहा है या सिर्फ हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? जनरल पर्पस बोला जाता है। आज भी जो गेम है वो किस में बनते हैं? हमारे सी में। ऐसा नहीं है पाइथन से गेम नहीं बन सकते, बन सकते हैं, लेकिन हम सी से ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि सी का एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट होता है कंपैरेटिवली और हाई लेवल प्रोग्रामिंग। अब जनरल पर्पस देख लिया कि जनरल पर्पस क्यों है सी। मिडिल लेवल हमने पढ़ लिया कि मिडिल लेवल क्या होता है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड क्या होता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड से हम क्या समझते हैं? क्या होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप स्कूल में जाते हो एडमिशन के लिए या हम कॉलेज में गए एडमिशन के लिए, तो एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है ना। पहले फॉर्म फिल होगा, फिर फीस आप सबमिट करोगे, फिर आपको क्लास एलोकेट होगी, ब्रांच एलोकेट होगी, फिर आप कॉलेज जाना स्टार्ट करोगे। तो एक हर चीज में क्या हो रहा है? एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। तो जो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है वो किस में होता है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। यूज ऑफ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। अब सिमेंटिक वे में हो रहा है, पहले आप फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, फिर सेकंड करोगे, फिर उसके बाद थर्ड पे जाओगे, फिर ही फोर्थ पे जाओगे। तो कैसे चल रहा है? हम टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो कौन सी अप्रोच को ये फॉलो करता है? टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करता है सी, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सी प्रोग्राम की? लो लेवल और हाई लेवल की जो एडवांटेज है वही क्या है, सी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। पोर्टेबिलिटी, अगेन बहुत बार डिस्कस हो गया है कि जो कोड होगा वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होगा। इफिशियंस है, स्पीड क्या है आपका, फास्ट है। लो लेवल एक्सेस है, लो लेवल प्रोग्रामिंग है, मतलब मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जैसे हमने असेंबली लैंग्वेज में देखा था, एड AX कॉमा सपोज करो 5 है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ऐड करो 5 को AX में, यही देखा था। अब हम हाई लेवल में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐड की जगह क्या कर रहे हैं, प्लस का सिंबल यूज कर रहे हैं। अब ये प्लस साइन कैसे बिहेव करेगा, क्या ये मशीन को पता है क्या, नहीं ना। तो ये प्लस साइन हमने इसके लिए एक लाइब्रेरी बना दी है, 0110 के फॉर्मेट में है, और ये लाइब्रेरी किसी में स्टोर्ड है, stdio.h किसी भी लाइब्रेरी में स्टोर। जब भी हमें साइंस यूज करने होंगे, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही साइन इसमें यूज है, जितने भी सिंबल्स आते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, सब हमने डाल दी इस लाइब्रेरी में। जब भी हमें इसको यूज करना होगा तो हम वो लाइब्रेरी को यूज कर लेंगे। ये एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं stdio में ही हो या कोनियो में ही हो, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज है, सबका अलग अलग मतलब है, वो हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मॉड्यूलरिटी एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड वे में है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो कर रहा है। एप्लीकेशन ऑफ सी, एप्लीकेशंस क्या है, सी से क्या क्या बना हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सी से बना हुआ है, यूनिक्स। एम्बेडेड सिस्टम और आईओटी की प्रोग्रामिंग, आईओटी डिवाइसेस में जो भी यूज आता है आपका, जैसे स्मार्ट होम हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इन सब की जो प्रोग्रामिंग है वो किस में हुई हुई है, सी लैंग्वेज में हुई हुई है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, अब जब हम सी में जो कोड कर रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में। अब इंग्लिश लैंग्वेज से वो कन्वर्ट होगा बाइनरी लैंग्वेज में, तो ट्रांसलेटर की तो नीड होगी ना। तो वो ट्रांसलेटर क्या है आपके, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी किस में लिखे गए, आपके सी प्रोग्रामिंग में लिखे गए। पाइथन का इंटरप्रेटर, डेटाबेस सिस्टम SQL किस में लिखा गया, आपका सी में लिखा गया है। ओरेकल डेटाबेस आपका किस में लिखा गया है, सी में। गेम डेवलपमेंट एंड ग्राफिक्स, जो गेम्स में भी आपका क्या यूज होता है, सी। जो पबजी है वो भी मोस्टली किस में लिखा गया है, आपका C++ में लिखा गया है। डोम जो एक पहले जो गेम चलता था वो भी किस में लिखा गया है, सी लैंग्वेज में आपका लिखा गया। तो ये तो आज हमने क्या पढ़ा कि सी डेफिनेशन क्या है, सी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या है, कोड कैसे लिखा जाता है। थैंक यू।